अस्सलाम वालेकुम। टीम 10 की जानिब से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, आज का जो हमारा चार्ट पैटर्न है वो है हमारा इन्वर्स कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न। और ये आपको एक बेयरिश पैटर्न है। जब ये पैटर्न बनता है तो उसके बाद मार्केट गिरती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी फॉर्मिंग किस तरह से होती है। इसकी फॉर्मिंग इस तरीके से होगी, प्राइस अप जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा फिर गिरेगा, फिर प्राइस अप जाएगा, थोड़ा सा गिरेगा। इस तरीके से एक वेव्स की सूरत में प्राइस पंप हो रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक लेवल आएगा जिसमें प्राइस साइड वे मूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद क्या होगा, मार्केट फिर गिरेगी, पंप होगी, गिरेगी, पंप होगी। इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। ये जो फॉर्मिंग हो रही है ये इसके जो है, आप समझ लें ये इसका एक कप बन चुका है। ठीक है, लेकिन ये इन्वर्स है, कप इसका इन्वर्स है। पैटर्न का भी नाम यही है, इन्वर्स कप एंड हैंडल। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि यहाँ पे आप ये देखें, ये एक इसका कप जैसी इसने एक शेप ले ली है। यहाँ पे मैं लाइव चार्ट में भी आपको एग्जांपल दूंगा। ठीक है, ये एक उसका कप बन गया। फिर उसके बाद प्राइस क्या होगा, यहाँ से अगेन से पंप होगा, फिर पंप डंप, इस तरीके से चलता रहेगा। और ये इसकी एक हैंडल जैसी यहाँ पे शेप बन जाएगी, इन्वर्स कप एंड हैंडल बन जाएगा। ठीक है ना, ये इसका कप हो गया, ये इसका हैंडल हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ये भी मार्क कर देता हूँ। ये देखें, ये आपको जो प्राइस है इसकी एक हैंडल जैसी लगेगी। ठीक है ना, इन्वर्स कैप एंड हैंडल इसका नाम है। ये हो गई इसकी नेकलाइन। ठीक है, अब हम इसमें ट्रेड कैसे करते हैं। ये एक मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक बेयरिश पैटर्न है। ठीक है, ये प्ले आउट होता है तो मार्केट गिरती है। ये प्ले आउट ऐसे होता है कि ये आपने देखा है पैटर्न बन गया। ठीक है, अच्छा, इसको फॉर्म होने में टाइम लगता है क्योंकि ये काफ़ी मतलब कि आप देखें स्पेस लेता है, टाइम लेता है, डिपेंड करता है आप किस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। लेकिन इस पैटर्न की फॉर्मिंग में टाइम लगता है बनने में, क्योंकि काफ़ी इसको कप एंड हैंडल है ना, तो ये काफ़ी एक समझ लें आप चार्ट के अंदर स्पेस लेता है, बनने में टाइम लेता है। तो ये आपको पैटर्न जैसे दिखाई देगा। अब इसके अंदर आपने पैसे कैसे कमाने हैं इसकी आपको कंफर्मेशन होगी जब ये नेकलाइन ब्रेक होगी ना, तो आपने एंट्री लेनी है। ठीक है ना, आपने इसके अंदर एंट्री कैसे लेनी है, पैसा कैसे कमाना है। आप इसके अंदर पैसा शॉर्ट करके कमा सकते हैं सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट की आपने यहाँ पे पोजीशन ले ली। ठीक है ना, यहाँ पे आपने जैसे ही यहाँ पे इस जैसे कैंडल यहाँ डाउन साइड ब्रेक हो गया, आपने एंट्री ले ली। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी हो गई एंट्री। और जो स्टॉप लॉस होगा आपका, जिस कैंडल ने डाउन साइड ब्रेक किया है उस कैंडल से थोड़ा ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस सेट करेंगे। और यहाँ पे जो आपका टेक प्रॉफिट सेट होगा वो जो इसका कप है उसका सबसे लो पॉइंट से लेकर उसकी नेकलाइन तक के बीच का जो डिफरेंस है, वहाँ से हम अपना ये जो कैलकुलेटेड टारगेट है इसको हम सेट करेंगे। अब यहाँ पे एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ आप देखें हमारे यहाँ पर टारगेट अचीव हो सकते हैं इस कप एंड इन्वर्स कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न के अंदर। इस तरह से आपने इसको अपनी कैलकुलेटेड ट्रेड लेनी है। अब मैं लाइव चार्ट पे एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक लाइव चार्ट पे एग्जांपल है। ये प्राइस यहाँ से अब गया वेव्स में। ठीक है, यहाँ पे आके रिजेक्शन ली, फिर पंप हुआ, फिर रिजेक्शन ली, थोड़ा साइड वेव मूव हुआ, फिर कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड आ गया। ठीक है ना, फिर पंप हुआ, फिर डंप हुआ, पंप हुआ, डंप हुआ। इस तरीके से पूरा जो है ना ये इन्वर्स कप एंड हैंडल की यहाँ पे फॉर्मिंग हुई। ये आपको ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से नज़र आएगा। इसके ऊपर जितना आप टाइम लगाएंगे ना चार्ट के अंदर, तो जाके आपको समझ आएगा कि अच्छा ये पैटर्न बढ़ रहा है। अगर आप जैसे अभी मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम में से इस चार्ट पैटर्न को मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखें कि ये अच्छे से इसका एक कप बना और ये इसका हैंडल बना, और ये पैटर्न देखें तो प्ले आउट भी एग्जैक्टली हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इसकी है नेकलाइन। ठीक है, ये होगा इसकी नेकलाइन। तो यहाँ पे हमने देखा भाई इन्वर्स कप एंड हैंडल यहाँ पे बन रहा है, ये इसका कप, ये इसका हैंडल। तो हमने यहाँ पे गौर किया कि इस कैंडल ने डाउन साइड कर दिया ब्रेक। ठीक है ना, इस कैंडल ने। तो यहाँ पे इस कैंडल को देखते हुए हमने ले ली यहाँ पे अपनी शॉर्ट की एंट्री। इस जोन पे हमने अपनी एंट्री ले ली। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे आ गया, इस कैंडल ने डाउन साइड ब्रेक किया, इससे थोड़ा सा ऊपर हमने अपना स्टॉप लॉस को सेट कर दिया। और टेक प्रॉफिट जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो सबसे लो पॉइंट होगा उसका सेंटर में जो सबसे लो पॉइंट होगा वहाँ से लेकर रेजिस्टेंस तक का जो डिफरेंस है वो हमारा कैलकुलेटेड टारगेट होगा। अब यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से इसकी जो यहाँ पे जो कप है इसके सेंटर से जो इसका सबसे लो पॉइंट है वहाँ से और रेजिस्टेंस तक का जो डिफरेंस है उसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे एक मेरा कैलकुलेटेड टारगेट बहुत ईजिली यहाँ पे देखें आप अचीव हो गया। मेरा यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन हो गई कि भाई ये इन्वर्स कप एंड हैंडल है और ये इसकी नेकलाइन ब्रेक हो गई, अब प्राइस नीचे जाएगा। तो आप देखें जैसे जो मैंने टारगेट यहाँ पे कैलकुलेटेड टारगेट यहाँ सेट किया, बिल्कुल यहाँ पे आप देखें प्राइस एक शार्प डंप लिया उसने।
तो इस जोन पे मेरा टारगेट अचीव हो गया। तो इस तरह से इन्वर्स कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न के अंदर आप इस तरह से सेलिंग करके या शॉर्ट करके पैसा कमा सकते हैं। आई होप आपको इन्वर्स कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।